अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे दानिश भाई हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, माशाल्लाह से ट्रेडिंग में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत पुराना कुलीग हूँ और मैं इनसे कुछ चीज़ें ज़रा पूछना चाह रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसमें। दानिश भाई, आपने कैसे स्टार्ट करा? कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में नहीं किया, 1 साल तो हो गया मुझे ट्रेडिंग करते हुए। अच्छा। और मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो फ़ॉरेक्स पे कर रहा होता हूँ, कमोडिटी पे भी कर रहा होता हूँ। सही। तो फ़ॉरेक्स क्या है, कमोडिटी क्या है? फ़ॉरेक्स बेसिकली जो करेंसीज़ के जो पेयर्स होते हैं ना, कि आपने जो है पाकिस्तानी रुपीस दे के रियाल परचेज़ कर लिया, फिर रियाल जब महँगा हुआ तो आपने उसको जो है सेल कर दिया, प्रॉफ़िट मार्जिन ले लिया। एज़ इट इज़ आपने डॉलर लिया, ठीक है? सर्टेन प्राइस के पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ₹270 का डॉलर ले लिया, 280 का डॉलर हुआ वो आपने सेल आउट कर दिया। तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ कहलाता है फॉरेक्स कहलाता है, जिसमें हम करेंसीज के पेयर्स को हम एक्सचेंज के थ्रू सेल आउट कर रहे होते हैं, परचेज या परचेज बाय या सेल कर रहे होते हैं। और कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी के अंदर हम जो है गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें हम सेल परचेज कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और माशाल्लाह मैं भी इंटरेस्ट लेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें अगर स्टार्ट करना चाहूँ ये काम, तो मैं फर्स्ट स्टेप मेरा ऐसा क्या होना चाहिए? ज़रा इसके बारे में गाइड करिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए, अगर किसी चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है तो आपको वो चीज़ें सीखनी है। तो आप पहले अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, समझें फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है? इसकी बेसिक्स वगैरह क्या हैं, पैटर्न क्या हैं इसके, कितने किस्म के इसमें ट्रेंड्स होते हैं, और स्मार्ट मनी क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तो फिर आप जाके इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई नया बंदा इस फील्ड में आता है तो उसको इस काम को सीखने के लिए कितना, मतलब कितना टाइम इसको इसमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, कितना अरसा लगाना पड़ेगा कि रियल अकाउंट बनाने से पहले? देखिए, बंदे के दिमाग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अगर नया कॉमर्स से और नया ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडर बनना चाह रहा है, अच्छा, तो डेफिनेटली उसको हर नशेबो फराज को देखना पड़ेगा। कम से कम मेरे हिसाब से 1 साल उसको स्पेंड करना चाहिए डेमो अकाउंट के ऊपर। डेमो अकाउंट तमाम पे। चीज़ें उसको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जब वो डेमो अकाउंट में बार बार गलतियां कर रहा होगा, बार बार गलतियां कर रहा होगा, तो उसका सपोज $10,000, $5,000, $15,000, $20,000 का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन वो डेमो अकाउंट में हो रहा होगा। उस डेमो अकाउंट के अंदर वो तमाम चीज़ों को सीख रहा होगा। ठीक है, वो इस काम को सीखने के तकरीबन 6 महीने 1 साल लगा देता है, ठीक है? उसके बाद उसको इसमें इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए कि उसको मतलब ज़्यादा उसका नुकसान भी ना हो? अ, वैसे अगर देखा जाए तो ब्रोकर्स वगैरह जो अलाउ करते हैं वो मिनिमम $20 भी अलाउ करते हैं, तो $20 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस ये करता हूँ कि $20 के बजाय आप मिनिमम जो है $1,000 से आप स्टार्ट करें। $1,000 में आपको आपको कुछ बचता हुआ भी दिखेगा कि हाँ भाई कुछ पैसे बच रहे हैं। अदरवाइज 1,000 से अगर आप नीचे आते तो फिर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 1,000 से नीचे आके ट्रेडिंग की तरफ आएँ। ठीक है। अच्छा, कोई बंदा अगर डेमो अकाउंट पे काम सीख लेता है, कर लेता है, तो उसमें कोई इसको प्रॉफ़िट मेंशन होता है या एक डेमो ही प्रॉफ़िट मेंशन होता है? और उसके बाद अगर रियल नेटवर्क में आना चाहता है? देखिए, डेमो अकाउंट बेसिकली नाम से ही कि डेमो है ना, ये रियल नहीं है। तो डेमो अकाउंट में जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है वो आपकी परफॉर्मेंस दिख रही होती है कि आपने कितना कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना आपने लॉस जो है वो बियर किया है। तो उसमें आप ये नहीं कि आपने डेमो में अगर प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो आप पैसे वो निकाल सकते हैं, वो आप निकाल नहीं सकते हो। ऐसा नहीं इट इज़ ओनली है, फॉर ऐसा योर नहीं है। प्रैक्टिसिंग, कि आप सही। खाली प्रैक्टिस करें उसके अंदर। जस्ट अच्छा, तो न्यू लोग आना चाहते हैं और वो काम सीखना चाहते हैं, तो आपने इसके लिए कोई अपनी पेज बनाया है या वेबसाइट है, कोई है? तो इसके लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें और आपसे सीखना चाहें, तो इसके लिए क्या करें लोग आपसे? यार कैसे? वैसे तो यूट्यूब के अंदर बहुत मटेरियल मटेरियल रखा हुआ है ना, जो इंसान वहाँ से भी जाके सीख सकता है। ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही सीखे, बहुत सारे लोग हैं मुझसे भी एक्सपर्ट लोग हैं जो सिखा रहे हैं, उनसे भी जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने मुझसे ही सीखना है तो फिर मैं डेली पे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दानिश ट्रेडर बीस्ट। अगर आप सर्च करेंगे तो आप स्ट्रीम लाइन आपको मेरी मिल जाएगी, डेली मुझे ज्वाइन करें। मैं उसमें लोगों को समझा रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, कि कौन सा सही टाइम होता है ट्रेड लेने का, कौन सा नहीं होता है। तो वो चीज़ें सबको सबके सामने होती हैं, क्लियर होती हैं, और रिजल्ट भी सबके सामने ही आ रहा होता है। जब मैं कहता हूँ कि हाँ भैया बाय उठा लें, यस आप सेल ले लें डेमो अकाउंट के ऊपर, तो फिर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि सर आपने हमें डेमो अकाउंट में बताया कि अभी बाय के सिग्नल दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है प्रॉफिट जो है जनरेट किया है। तो हम तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर 100 पिप्स 120 पिप्स प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। मैं हो गया, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हो गए, हम सब मिलकर कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि इसके लिए कि मतलब हमें इसमें पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा, ये कोई स्पेसिफिक टाइम होता है?
उसके लिए या आप किसी को एक टाइम आपका ऐसा है कि इस टाइम पे आप लाइव होते हैं या गाइड कर रहे होते हैं या किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए, मार्केट जो खुली होती है ना, वो 23 आवर्स खुली होती है पर डे में, ठीक है? और इसमें सबके लिए अलग-अलग टाइम होता है। 3 किस्म की मार्केटें होती हैं, एक एशियन होती है, लंदन होती है और न्यूयॉर्क होती है इसके अंदर। तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जब सहूलत हो तो आप उससे बैठ जाएँ ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो जॉब करते हैं और उसको पार्ट टाइम में रखना चाहते हैंगे, तो उनके लिए फिर ये एडवाइस है कि फिर आप सिग्नल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करें हमारे, और हमारे सिग्नल्स को फॉलो करें, तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। बजाय आप जो है वो अपना रेगुलर काम छोड़ के और दिन भर जो है वो एलईडी के सामने बैठ जाएँ। लेकिन हमारे लिए बेसिकली फुल डे का ही काम होता है हमारे लिए। हम जो है सुबह तकरीबन 10 बजे तक 9 बजे तक हम बैठ जाते हैं सिस्टम के ऊपर और सेटअप्स बना रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि मार्केट क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, और मोमेंटम कैसा है, स्लो है या नहीं है, क्या ये टाइम सही है मार्केट के लिए या नहीं है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पे अच्छी ट्रेड मिल जाए। मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको इस टाइम ही आपको लाजमी जो अच्छी ट्रेड मिलेगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप जब मार्केट को एनालाइसिस करना शुरू करते हैं तो सामने ही आपको चार्ट में दिख जाता है कि दिस इज़ द राइट वे फॉर टेकिंग ट्रेड। तो जैसे ही हमें दिख जाता है कि हमें अच्छा टाइम है ट्रेड लेने का, तो फिर मैं सबको मैसेजेस जो है वो सिग्नल्स ड्रॉप कर देता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर टेकिंग बाय और सेल। तो जितने भी फॉलोवर्स हैं वो फिर फॉलो कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मेकिंग प्रॉफिट इन डेमो अकाउंट। भाई एक सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा, आजकल क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? आपका कोई आइडिया है, कोई एक्सपीरियंस है इसके अंदर? आपने कुछ एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए हॉबी कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ा लोगों को इसके बारे में ज़रा गाइड करें। मैं अगर आपको बताऊं ना क्रिप्टो में और फॉरेक्स में कितना बड़ा फ़र्क है, तो शायद आपको यकीन नहीं आए। ये समझ लें, क्रिप्टो जो है ना वो एक दरिया है और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो एक समंदर है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसका पर डे जो बिजनेस हो रहा होता है वो $6.6 ट्रिलियन हो रहा होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम है यहाँ पर। और ठीक है, और बाकी जो रहा आपका क्रिप्टो, क्रिप्टो तो एक छोटा सा एक वॉल्यूम है। लोग पता नहीं क्यों उसके पीछे इतने पागल हो रहे होते हैं कि जो वो क्रिप्टो की तरफ इतना मूव कर रहे होते हैं। यार लेकिन दानिश भाई, मार्केट के अंदर आजकल काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे आजकल, आप जैसे आपने उनका भी नाम सुना होगा, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, आजकल बहुत ज़्यादा उनका यूट्यूब चैनल्स पे और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उनका नाम है। वो बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रजिस्ट्रेशन करिए, मैं आपको क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा और आप घर में बैठे कमाएं लाखों। तो ये क्या इसके अंदर कोई रियलिटी है ये, या जस्ट फेक ऐसी न्यूज़ चल रही है? देखिए, रियलिटी तो उसके अंदर भी है। अगर आपको अगर सही लोग अगर टकराए हैं, सही लोग आपको समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ, क्रिप्टो छोटी मार्केट है, जबकि फॉरेक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, एक इलाका वो है जहाँ पे सिर्फ एक दुकान है, ठीक है, और वो एरिया है जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में दुकान है। तो आप शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वहीं से करेंगे जहाँ पे हज़ारों की तादाद में दुकान है। या अगर आपको कोई शॉप खोलनी है तो वहीं खोलेंगे ना, जहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा होगा। अब वो एरिया जहाँ पे कस्टमर ही इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे। तो इतना बड़ा जो है कोई भी रिस्क नहीं लेता हैगा। मिसाल के तौर पर आपने कोई आउटलेट खोलना है, ठीक है, उस आउटलेट खोलने के लिए आपने जो है वो 2 करोड़ रुपये खर्च करना है। तो आप कहाँ पे खर्च करेंगे? आप वहीं खर्च करेंगे जहाँ पे आपको उसका रिटर्न बैक जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है ना। तो एज इट इज़ फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, फॉरेक्स में बहुत पैसा है। और ये समझ लें, वो हजरात के जिनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और पैसे बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी शॉर्टकट है ये, ठीक है। बस क्या है कि आपने सीखना है। 1 साल लगा दें, आप सिर्फ 1 साल, मेरे कहने के ऊपर 1 साल लगा दें, सिर्फ सीखें और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। अगला साल फिर आपका होगा। डेमो अकाउंट में सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है ना, ताकि आपने जो सीखा है वो आपने इम्प्लीमेंट किया डेमो अकाउंट के अंदर, तो आपको दिखेगा दिखेगा कि आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आप कितना लॉस जनरेट कर रहे हैं, या आपकी जो स्टडी है, या आपने जो पढ़ा, आपने जो सीखा, वो कैसा आएगा, ठीक है। तो वो आउटपुट आपको दिख रहा होता है डेमो अकाउंट के ऊपर। तो मैं हमेशा ये रिकमेंडेड करता हूँ तमाम लोगों को कि आपने जिसने भी ट्रेडिंग की तरफ आना है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सिग्नल्स डेमो अकाउंट के ऊपर ही फॉलो करे, डेमो अकाउंट पे ही आके सीखे, ठीक है। बाकी रियल में किसी ने अगर ट्रेड करनी हो, फिर रियल में जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं उनसे रब्ता करें। दानिश भाई एक बात बताएं, ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर कितने लोग जो हैं ये विनिंग जो मतलब प्रॉफिट करते हैं, और कितने लोग जो है ना वो को ऐसी उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं कि वो इसके अंदर लॉस कर जाते हैं और उनको पता नहीं चल पाता?
देखिए क्वांटिटी में तो नहीं, मैं आपको परसेंटेज से बता सकता हूँ कि परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, आपको भी शौक लगेगा ये बात सुनने कर कि तकरीबन एट एट यानी कि 8% लोग जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और अबाउट 92% लोग जो है लॉस बियर करते हैं इस ट्रेडिंग के अंदर। इट इज़ वेरी रिस्की। कौन सी ऐसी उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं जो उन्होंने मतलब स्टेप्स जो वो नहीं फॉलो कर पाते और वो लॉस कर जाते हैं, क्या ऐसी इनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं? देखिए मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि लॉस का बायस बनती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे सबसे फर्स्ट तो आ गया डिसिप्लिन आपका नहीं होता हैगा, और सेकंड ये आएगा उसके अंदर कि लोग जो ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाते, उनकी जान जा रही होती है कि यार हमारा पैसा जा रहा है। भाई पैसा जा रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उस जगह से मार्केट उठाएं कि अगर आपका पैसा जाए भी तो बहुत ज़्यादा ना जाए। स्टॉप लॉस से क्या मुराद है? मतलब क्या आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन होता है या कोई क्या चीज़ होती है जो स्टॉप लॉस? व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस ये होता है कि इसके अंदर जी ऑप्शन होता है इसके अंदर कि अगर आपने मार्केट जो है 2600 से उठाई है डॉलर से आपने, और आपको पता है मार्केट 2600 से ऊपर जानी है, बट सडनली होता है कि मार्केट 2600 से ऊपर जाने के बजाय वो डाउन चली आती है। अब डाउन जब जाना शुरू होती है तो वो ज़रूरी नहीं कि 2600 से वो 2595 तक आए खाली, वो 2550 में भी आ सकती है, 2500 में भी आ सकती है, 2400 में भी आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो उसमें तो फिर ज़ाहिर बात है तो बड़ा एक आपको लॉस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमने अगर 2600 से बाय उठाई है ना, जितने भी फॉलोवर्स हैं मैं उनको सिर्फ 20 पिप्स का स्टॉप लॉस ही बताता हूँ कि 20 पिप्स का आपने लॉस जो है बेयर करने से ज़्यादा नहीं करना है। वजह क्या होती है, मेरी प्लानिंग ही वो होती है कि अगर 20 पिप्स में अगर नीचे अगर मार्केट आ गई तो इट्स मीन कि वो उससे मजीद नीचे जानी है, ठीक है। तो और अगर नहीं आती तो फिर उसने ऊपर ही मूव करनी होती है, बुलिश की तरफ जानी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, मार्केट को एनालिसिस करने के बाद, फिर मैं अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को फिर ट्रेड के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। अच्छा दानिश भाई, अगर न्यू कॉमर्स कोई आना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके मतलब चैनल्स पे आपने लिंक डाले हुए हैं, वहाँ से इसको अपना ओपन करें, किस तरह कनेक्ट करें आपसे? देखिए जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, ज़रूर आएँ इसके अंदर। तो अगर वो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूट्यूब में मेरा चैनल है दानिश ट्रेडर बीस्ट के नाम से। मैं आपको इंस्टाग्राम में भी सेम नाम से मिलूंगा, टिकटॉक में भी आपको सेम नाम से मिलूंगा। तो आप आएँ, मेरा चैनल ज्वाइन करें, डेली स्ट्रीमिंग कर रहा होता हूँ, डेली आप लोग आएँ। और इसके अलावा वो हजरात जो कि फुल टाइम नहीं दे सकते हैंगे ट्रेडिंग को, तो उनके लिए फिर ये ही मैं कहूँगा कि फिर वो सिग्नल्स को फॉलो करें और उसी पे जो है उसी से जो बेनिफिट लें। बस यही ऑप्शन है आप लोगों के पास। अच्छा, सिग्नल से क्या मुराद है? मतलब वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके उसके अंदर कोई पेज बने हुए क्या है? मतलब सिग्नल से कोई नया बंदा है, उसको बिल्कुल उसको पता नहीं है इसके बारे में, तो किस तरीके से आपको फॉलो करे वो? जी मेरे भाई, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नया बंदा है, उसको कुछ पता नहीं ट्रेडिंग के बारे में, तो उसको क्या पता कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी वीडियो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब में बहुत जल्द मिल जाएगी। उसमें हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आपने कौन सा ब्रोकर जो है सिलेक्ट करना है, कौन सी एप्लीकेशन में कैसे आपने सिग्नल्स लेने हैं। सिग्नल्स बेसिकली होगा क्या, मैं उसमें आपको मैसेज करके बताऊंगा टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल के अंदर कि आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल 2600 जब डॉलर के प्राइस आ जाए तब आपने बाय करनी है, तो आप उसको बाय करें, स्टॉप लॉस दिया हुआ होगा उस पर और टेक प्रॉफिट उस पर दिया हुआ होगा, ठीक है। जब आप मेरे सिग्नल्स को देखेंगे मैसेजेस के ऊपर, वो आपने इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है उसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब में आने वाली है, तो आप लोगों को वो भी चीज़ें आप वो भी सीख जाएंगे कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है।